Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. Okay, so in the previous class we did what are the communication network, and today we will going to discuss the important terms of communication. Communication में बहुत सारे terms है जो important होते हैं जिनका meaning definitely आप लोग को पता होना चाहिए, and these are the important terms. Sometimes they come in exam and sometimes not. Okay, so you should know these terms. These are the basic terms of communication, basic as well as important terms of communication. So let's begin. First one is kinesics. Kinesics, or you can pronounce this as kinesis. Okay, kinesics क्या होता है? Interpretation of body motion, communication such as facial expression and gestures. किनेसिक्स आपका क्या होता है? ये आपका बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप बोल रहे हो या किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, या आपका बॉडी मूवमेंट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या, आपकी पर्सनालिटी क्या है, जेस्चर्स क्या, हाव भाव क्या है, ये आपका क्या दर्शाता है? किनेसिक्स. किनेसिक्स होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो आप कम्युनिकेट करते हो, दैट इज कॉल्ड किनेसिक्स. ओके, द सेकेंड वन इज semiotics. It is a branch of linguistics which studies how signs are interpreted in different language. See, it is mainly the study of how meanings are assigned to symbols, you can say, or signs. Signs क्या होता है? For example, आप किसी से आप बात कर रहे हो और आपने आपने बोला आपके अच्छे काम के लिए उसने थम्स अप दिया. ओके, सो ये साइन इंडिया में अच्छा माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी कंट्री में ये सिंबल अच्छा ना माना जाए. सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन अ कंट्री टू कंट्री. किसी कंट्री में कोई सिंबल अच्छा माना जाता है, लाइक विक्ट्री. विक्ट्री का सिंबल इंडिया में क्या माना जाता है? विक्ट्री का सिंबल माना जाता है, 2 फिंगर्स अगर हम ऐसे करते हैं. बट सेम सिंबल अगर किसी दूसरी कंट्री में वो अच्छा नहीं माना जाएगा. सो सिंबल्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, एंड वी शुड कीप इन माइंड वेयर वी आर स्टैंडिंग. अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडियन सिंबल्स यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर हम कहीं और हैं तो हम वहाँ के अकॉर्डिंग जो सिंबल्स या साइंस होगा उनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो सीमियोटिक्स होता है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच स्टडीज़ हाउ साइंस आर इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज. अलग अलग लैंग्वेज में साइंस का अलग अलग डेफिनेशन है. ओके, थर्ड वन इज प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? It is the study of use of space or distance between two person varies according to the communication. देखो, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है ना, दो लोगों के बीच का डिस्टेंस बताता है, स्पेस बताता है, डिस्टेंस बताता है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो तो आप उनके साथ जैसे बात करोगे, जो स्पेस रहेगा आपका और आपके पेरेंट्स का, सेम स्पेस आपका और आपके टीचर के साथ नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के साथ जो स्पेस है वो पेरेंट्स के ही साथ रह सकता है. टीचर के साथ सेम स्पेस नहीं रहेगा, उसके साथ डिफरेंट स्पेस रहेगा. आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू whom you are talking with your friend or your relatives. ओके, सो रिलेटिव्स और फ्रेंड के बीच का डिफरेंस का स्पेस का डिफरेंस एंड किसी स्ट्रेंजर या अनजाने व्यक्ति के बीच का डिफरेंस दोनों अलग अलग होगा. सो ये हमारा क्या बताता है? प्रॉक्सिमिक्स. एंड प्रॉक्सिमिक्स वॉज गिवन बाय, दिस टर्म वॉज गिवन बाय एडवर्ड हॉल. एडवर्ड हॉल, ठीक है. दिस इज द टर्म गिवन बाय एडवर्ड हॉल. सो इसमें स्पेस और डिस्टेंस की बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल स्पेस के बीच में डिफरेंस अलग होता है, सोशल स्पेस के बीच में डिफरेंस अलग होता है, पब्लिकली जो स्पेस होता है उनके बीच में उनका डिफरेंस अलग होता है. सो यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन पर्सन्स, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स एक्सेट्रा कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन. दो पर्सन के बीच का क्या रिलेशन है हम उसके डिस्टेंस या उसके स्पेस से पता कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट प्रॉक्सिमिक्स सेज. Now fourth one is halo effect. Positive personality traits are usually assigned to attract person. Okay, इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. एक होता है हमारा हैलो इफेक्ट या एक होता है हमारा हॉर्न इफेक्ट. हॉर्न इफेक्ट इसके नेक्स्ट बात है. दोनों इफेक्ट सेम होते हैं, बस डिफरेंस रहता है, एक हमारा नेगेटिव रहता है एंड एक हमारा पॉजिटिव रहता है. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है
टीचर ने किसी बच्चे को कहा कि तुम प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक गिलास पानी ले आओ। बच्चा एक गिलास पानी लेके आ गया। सो टीचर के मन में ये हो गया कि ये बच्चा बहुत पोलाइट है, मतलब मेरी बात सुनता है ये, ओके, जो हम बोलेंगे इसको जैसा करने वो वैसे ही करेगा। सो ये क्या होगा ना, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के, टीचर ने बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड देख के माइंड में उसका एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लिया कि ये बच्चा हर काम में अच्छा होगा, मतलब इसको हम जो भी बोलेंगे करने वो ये करेगा, इनफैक्ट ये पढ़ाई में भी अच्छा होगा। अगर ये बड़ों की बात मान रहा है तो डेफिनेटली पढ़ाई में भी अच्छा होगा, इसके अंदर मैनर्स होंगे। सो बच्चे की एक पॉजिटिव ट्रेट्स को देख के हम बाकी ट्रेट्स बना लेते हैं कि वो बाकी कामों में भी अच्छा होगा। इसको हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। और सिमिलरली इसका ऑपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट। ओके, हॉर्न से आप समझ जाना, हॉर्न मतलब क्या होता है, सींग। तो हॉर्न से आप समझ जाना कि इसका ऑपोजिट होता है। लाइक देखो हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ जस्ट सेम एज हेलो इफेक्ट, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड नेगेटिव पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, किसी टीचर ने बच्चे को बदमाशी करते देख लिया, गली में मारपीट करते देख लिया। सो उसके मन में क्या हो गया, उसने एक इमेज बना लिया बच्चे के लिए कि ये बच्चा मारपीट करता तो ज़रूरी बच्चा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा, या ये बच्चा पढ़ने में भी अच्छा नहीं होगा। सो उसके नेगेटिव ट्रेट को देख के टीचर ने एक इमेज क्रिएट कर लिया कि ये बच्चा हर चीज़ में ख़राब होगा। सो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्न इफेक्ट। ओके गाइस आर अंडरस्टैंडिंग ना। देखो हेलो इफेक्ट में हम उसके पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के इमेज बना लेते हैं, एंड हॉर्न इफेक्ट में हम उसके नेगेटिव एटीट्यूड से नेगेटिव ट्रेट्स को देख के इमेज बना लेते हैं कि ये बच्चा हर चीज़ में ख़राब होगा। ओके, बस यही दोनों डिफरेंस है। हेलो में पॉजिटिव आता है एंड हॉर्न में नेगेटिव आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग एंड नैरोकास्टिंग। When the service is streamed for a limited number of persons, it is narrowcasting. On the other hand, when the service is streamed for an unlimited number of persons, it is broadcasting. देखो narrowcasting होता है जब कोई भी सर्विस आप लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स को दी गई। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे DTH का केबल, जो पर्सन DTH का केबल लेंगे वही पर्सन सारे सीरियल्स या सारे चैनल्स टीवी के देख सकते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नैरोकास्टिंग हो गया। एंड सिमिलरली ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, जो सब जगह फैला हुआ है, जिसका स्कोप बहुत आगे तक है। लाइक FM रेडियो किसी के भी फ़ोन में अगर वो चला लेगा तो वो चलने लगेगा, उसके लिए आपको किसी तरह की फ़ी या किसी तरह का आपको कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्रॉडकास्टिंग होता है जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन के स्कोप में रहता है, एंड नैरोकास्टिंग होता है जो लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन के स्कोप में रहता है। ओके, सो यही डिफरेंस है ब्रॉडकास्टिंग नैरो। ब्रॉडकास्टिंग में आप लिख सकते हो FM रेडियो, ओके, रेडियो सर्विसेज, एंड नैरोकास्टिंग में आप लिख सकते हो DTH केबल। जो केबल लेगा उसी को सारे चैनल्स मिलेंगे देखने। नेक्स्ट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टच की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हैप्टिक्स। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को सिखाते हैं ना, टीनेज बच्चों को गुड टच क्या होता है, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ टच, सो इट विल बी कॉल्ड एज हैप्टिक्स। जिसमें टच की स्टडी कराते हैं हम, उसको कहते हैं हैप्टिक्स। 8th इज ओक्यूलेसिस। इट इज़ द स्टडी ऑफ रोल ऑफ आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओक्यूलेसिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ अच्छा सा। लाइक आपके घर में गेस्ट आए, ठीक है, घर में गेस्ट आए, आपके मम्मी ने उनको नाश्ता सर्व किया है, तो नाश्ते में आपकी फेवरेट वाली मिठाई है और आपको पता है कि वो मिठाई सिर्फ और सिर्फ 2 पीस ही बची है। सो क्या होता है ना, आप गेस्ट आपको बोलेंगे कि लो बेटा आप भी खाओ, तो आप लेने के लिए आप इच्छुक रहोगे, बट वो कि मम्मी आंख दिखा देगी कि नहीं वो गेस्ट के लिए है तो वो गेस्ट ही खाएंगे, तुम मत छूना, वो दूर खड़े रह के आपको आंख दिखा देगी। सो ये क्या होता है ना, आई कांटेक्ट के थ्रू आप समझ गए, वो आई कांटेक्ट के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर रही है कि ये मिठाई तुम मत खाओ। सो दिस इज ओक्यूलेसिक्स। अब उसके थ्रू आप समझ गए कि हाँ मम्मी मुझे मना करेंगे। सो आई कॉन्टैक्ट की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओक्यूलेसिक्स। होप सो दिस वन इज क्लियर टू यू गाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ टाइम। हम टाइम को कैसे यूज़ करते हैं, टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, उसकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज नोन एज क्रोनेमिक्स। ओके,
So these are the terms, important terms, which are important from the point of view of exam के point of view से these are very important. So you guys need to know what are these terms. Just go through once more, okay, if you have any problem in this. So till then, take care, bye everyone, and please subscribe my channel and share it with your friends. Okay, bye.